सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग हिंदी पैडागोजी के 4th प्रैक्टिस सेट की तरफ आ गए हैं। 3 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं, ये चौथा है, तो जिसने वो नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने टॉपिक वाइज भी पूरा करवा दिया है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वो जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो तभी आपको ये इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो इसमें हम आज क्या 4th प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम इस अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आज हम हिंदी पैडागोजी के 4th प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको मतलब आपने अगर पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके क्लैरिटी और ज़्यादा होगी और आप एग्ज़ाम में कैसे पेपर अटेम्प्ट करें इस बारे में आपको पता चलेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं और आप एंड में ये भी बता सकते हैं कि आपके 15 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आप कमेंट में ये क्वेश्चंस का पहले भी आंसर दे सकते हैं, अपने आप पहले इस वीडियो को रोक के आंसर बता सकते हैं अगर आपने पढ़ रखा है और आपको आता है तो चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में शिक्षण करते समय श्रवण, दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधि का प्रयोग करना पसंद करते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आपको क्या फायदा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला, आप कक्षा में आराम के मौके मिल रहे जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों का ध्यान दूसरी तरफ लग जाता है, तो इसलिए भी नहीं। आंकलन प्रभावशाली रूप से हो पाता है, तो ये देखते हैं, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन अधिगम सर्ववध हेतु इंद्रियों का अधिकतम संख्या में उपयोग होता है। हाँ, तो अधिगम करते हुए इंद्रियों का अधिकतम संख्या में वो होता है, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला है, आपने अपने विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका को पढ़ा, ठीक है, उसमें अपनी टिप्पणी लिखी, यह किसका उदाहरण है? मतलब उसको पढ़ के टिप्पणी लिखी, तो ये किस चीज का उदाहरण है? दैनिक टिप्पणियों का नहीं, मूल्यांकन का नहीं, पृष्ठ पोषण का, फीडबैक दिया आपने, तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे वक्ताओं के पास किस तरह की योग्यता होती हैं? जो अच्छे मतलब बोलते हैं, जो अच्छी तरह, उनके पास किस तरह की योग्यता होती है, ये देखते हैं। क्या वो भावानुवाद होते हैं या व्याख्या करने की बुद्धि होती है, बोध की होती है? नहीं, अनुवाद करने की नहीं, तुरंत विश्लेषण करने की उनके योग्यता होती है, तो यहाँ पे 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। साथ साथ में आप भी इसके आंसर लगाते रहिएगा, वीडियो को रोक के भी कर सकते हैं आप। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी राकेश अक्सर काल रूप की गलतियां करता है, इस समस्या से उभरने के लिए आप क्या करेंगे? तो इस समस्या से उभरने के लिए राकेश को नियम सिखाने के लिए डांटेंगे? नहीं। राकेश को अपनी नोटबुक में 10 बार नियम लिखने के लिए कहेंगे? नहीं। उसे वाक्य के नियम समझा सकते हैं, तो हाँ, वाक्य के नियम तो समझा सकते हैं, लेकिन समूची कक्षा में कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं और राकेश पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो हमारा 4th ऑप्शन ज्यादा बढ़िया लग रहा है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि आप सर्वाधिक रूप से उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन करना चाह रहे हैं। सही शिक्षण सामग्री के चयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु प्रासंगिक नहीं है? अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नहीं पूछा है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। यह जरूरी नहीं कि इसकी विशिष्ट शैक्षिक महत्व हो। हाँ, तो ये गलत है, तो हमारा यही सही लग रहा है। और भी देख लेते हैं, यह बाल केंद्रित होना चाहिए, तो ये तो ठीक है, तो मतलब गलत है। यह प्रयोग के संदर्भ में सरल और सादा होना चाहिए, तो ये भी ठीक है, मतलब गलत है। अब यहाँ पे यह कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय के समारूप होना चाहिए, तो ये भी गलत है, मतलब जो ठीक है वो गलत है, तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी साक्षरता से संबंधित नहीं है? साक्षरता से संबंधित नहीं है पूछा है, तो मुद्रित लिखित सामग्री के प्रति समझ बनाना, तो ये तो है, तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है, तो गलत हो जाएगा। आरंभिक ध्यानात्मक जागरूकता, ये भी है। आधारभूत वर्णमाला का ज्ञान हो, ये भी है। नोट्स, सिर्फ नोट्स बनाना नहीं है, तो हमारा यही 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, चुनौती बाधित कुछ बच्चों ने एक नए विद्यालय में प्रवेश लिया।
अध्यापकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कौन सी प्रतिक्रिया समावेशी शिक्षा की अवधारणा को प्रतिबिंब करती है? तो अब यहाँ पे देखते हैं। ओफो, मैं ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ा सकती हूँ जो सुन ही नहीं सकते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं। अरे वाह, इस तरह के बच्चे को एक दूसरे की मदद करने व सहयोग करने के अच्छे अवसर मिलेंगे, तो ये ठीक लग रहा है। ओफो, ये बच्चे कक्षा में के दूसरे बच्चों के साथ कैसे घुल मिल पाएंगे? अरे, इन बच्चों के लिए तो एक पृथक अनुभाग होना चाहिए। तो ये सारा गलत है, मतलब जिसमें पॉजिटिव चीज समझ में आ रही है वही ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपके कक्षा में विमर्श करना कुछ अच्छा लगता है क्योंकि? तो यह शिक्षार्थियों के योगदान को महत्व नहीं देता है। तो नहीं, महत्व देगा तभी तो अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे यह वाक्य में स्पष्ट और विशिष्टता प्रदान करता है, तो ये ठीक हो सकता है। यह शिक्षार्थियों को चिंतन करने के लिए शायद ही प्रेरित करता है, तो ये भी गलत हो गया। यह आपको अध्यापक होने की सत्ता प्रदान करता है, तो सत्ता नहीं प्रदान करता। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वाइगोत्स्की और प्याजे के सिद्धांत के मध्य महत्वपूर्ण अंतर पर प्रकाश डालता है? तो अब इसमें से कौन सा डालता है कि जो प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों ही बोलते हैं, मतलब अब भाषा और विचार के मध्य में संबंध, तो यही वाला ऑप्शन ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्याजे ने क्या बोला है कि भाषा पहले आया है और वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, विचार पहले आता है। तो इनके यही दो अंतर है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? तो इसमें तथ्य जो अर्थ निकालना, लेखन कौशल नहीं, भाषा की संरचना भी नहीं, व्याकरण के नियम कंठस्थ करना भी नहीं, तो अर्थ निकालना ही है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पहला यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में क्रोड मिश्रण में संकलन होने की सबसे अधिक संभावना होती है? एकल भाषी वयस्क में जैसे सत्यवीर हो गया, द्विभाषी वयस्क में जैसे मीरा हो गई, या एकल भाषी बालिका में जैसे अर्पिता हो गई, या द्विभाषी बालक में जैसे गर्व हो गया। तो अब इसमें क्या है कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अगला है, आपकी जानकारी में यह बात आई कि कक्षा 4th की विद्यार्थी मंदाकिनी काल के संबंध में अक्सर गलतियां करती है। आप इस संबंध में मंदाकिनी को मदद कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप कि उसकी मदद हो जाए? तो उसे जीवन की वास्तविक परिस्थिति से जुड़े उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिससे वह कालों का प्रयोग कर सके। हाँ, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे, तो ये वाला ही ठीक लग रहा है हमारा। यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, एक भाषा अध्यापिका अपनी कक्षा में समस्या समाधान विधि को प्रभावशाली तरीके से संचालित करना चाहते हैं, उसे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे अब देखिए कि एक मतलब जो समस्या समाधान को है प्रभावशाली तरीके से संचालित करना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अपने अभिभावकों से परामर्श लेने के लिए कहना चाहिए? तो ऐसा तो नहीं। विद्यार्थी की गतिविधियों को दूरी से अवलोकन करना चाहिए? नहीं। यहाँ पे क्या है, अपसारी चिंतन जैसे डाइवर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अब अपसारी चिंतन क्या होता है कि बहुत सारे दिशाओं में जाके उसको सोचना, ठीक है, क्रिएटिविटी इसी से होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक श्रोता एक श्रवण सामग्री सुनते समय मुख्य विचार सुनता है, अनुमान लगाता है, फिर निष्कर्ष निकालता है और सारांशीकरण भी करता है। तो इस युक्तियों को क्या कहा जाएगा? तो इस युक्ति को क्या करेंगे? हो शीर्षगामी बॉटम अप प्रक्रिया या शीर्षगामी टॉप डाउन। तो ऊपर से वो सुन रहा है, पूरे चीज को सुन रहा है, फिर उसको अनुमान लगा रहा है, फिर निष्कर्ष निकाल रहा है, फिर समरी कर रहा है। तो फिर ये क्या होगा? टॉप डाउन अप्रोच होगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।
ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आप कमेंट में नंबर भी बता सकते हैं आपकी कितने में से कितने 15 में से कितने नंबर बन रहे हैं। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनिगामिक जागरूकता किसके संबंधित है? ध्वनिगामिक जागरूकता किससे संबंधित है? तो यहाँ पे बोले जा रहे शब्दों में ध्वनिगामिक की पहचान करने और उनमें हेरफेर करने की क्षमता से संबंधित है? तो नहीं, ध्वनिगाम और ग्राफिक के बीच संबंध स्थापित करने की योग्यता से है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो आज ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।